आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल ट्रू विक्ट्री मार्क में स्वागत है। इस सीरीज में PYQ का परीक्षा दृष्टि जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी अति महत्वपूर्ण है उन सभी क्वेश्चनों का सिलेक्शन जो हमारा कलेक्शन किए हैं, जिसमें आज पॉलिटी का क्वेश्चन की करेंगे जो मेंस UPPCS 2017 से पहले का आया हुआ है। तो इसमें हम और भी वीडियो बना रखे हैं जो प्लेलिस्ट में रखा गया है, जिसमें इतिहास, भूगोल और पर्यावरण और सब्जेक्ट हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं उत्तर प्रदेश PCS में 2017 का जो पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन आए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसका हम कलेक्शन किए हैं जो इस प्रकार है। कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत संसद जो है, पार्लियामेंट है, किसी भी राज्य के सूची पर 3 सूची थी जो हमारा 7वीं अनुसूची है, उसमें 7वीं अनुसूची में 3 सूची था, एक संघ और राज्य का और एक समवर्ती सूची। तो उसमें जो राज्य सूची के विषय पर तो जनरली क्या होता है कि हमारे जो विधानसभा है राज्यों में वहाँ पे कानून बनता है, लेकिन संसद को भी अधिकार है कि किसी भी जो राज्य है उसके संबंधित जो है राज्य सूची पर कानून बना सकता है। उसका उल्लेख हमारा अनुच्छेद 249 में किया गया है। कंडीशन क्या है कि राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बना सकता है। यह कानून 1 वर्ष के लिए होगा, किंतु इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है आर्टिकल जो है 250 क्या कह रहा है? अगर इमरजेंसी है, ठीक, तो इमरजेंसी के दौरान जो राज्य सूची पर हमारा पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वीरूबारी केस 1960 में घोषित किया कि जो हमारे उद्देशिका प्रियम्बल जो है वो इसका भाग नहीं है। और जो 1973 में केशवानंद भारती केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देशिका प्रियम्बल जो है हमारा संविधान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ जो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी कि जो हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, उनका निर्वाचन होता है। वो निर्वाचन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है, ठीक, लेकिन इंडिया में इनडायरेक्ट होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है, तो भाग 4 इसमें अनुच्छेद 251 में है, इसका उल्लेख जो BPSP में है। नेक्स्ट है हमारा, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो हमारा भारत क्या है? संप्रभु है, इसलिए भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन जो है कोयलियो केस, तो इसमें किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कोयलियो केस हमारा 9वीं अनुसूची से संबंधित है। जो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, तो 9वीं अनुसूची और अनुच्छेद 31 क और 31 ख को संविधान में रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लेखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जा सकता कि वो भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी अनुसूची 9वीं अनुसूची में रखा जाता है जो भी कानून बनाकर, तो 31 ख में वो कह रहा है कि उसको शून्य नहीं समझा जा सकता, जबकि किसी से असंगत या उनसे छीन लेने या न्यून कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है, नेहरू द्वारा कहा गया था किसके बारे में? भारत के राष्ट्रमंडल सदस्य बनने पर उन्होंने कहा था कि यह स्वेच्छा से हम यह समझौता है, स्वेच्छा समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे 73वें एक्ट के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती है? जो 73वां संविधान संशोधन है, तो उसके अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था किया गया है, तो उसमें गांव के लेवल पे किया गया है जो है ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। ठीक, और वो है एक ब्लॉक लेवल पर, ठीक, जो क्षेत्र पंचायत होता है ब्लॉक लेवल पर, तीसरा होगा जिला लेवल पे, ठीक, जिला पंचायत। तो कह रहा है क्वेश्चन में
कि अगर जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, यानी कि 20 लाख से कम है, वहाँ पे क्षेत्र पंचायत नहीं होगा। ठीक है, मध्यवर्ती जो पंचायत गठबंधन गठित नहीं की जा सकती, तो 20 लाख से कम जनसंख्या पे नहीं होगा। लेकिन अगर 20 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ पे राज्यों में, उस राज्यों में ये 3 टियर भी उसमें गठित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर मेहता समिति पंचायत से रिलेटेड थी, ये कब था? 1957 बना था। अशोक मेहता समिति 1977 बना था। जी भी के राव समिति 1985 में। लक्ष्मी एल एम सिंघवी समिति 1986 में। पी के थुंगन समिति 1988-89 में। ठीक, दिवाकर समिति 1963 में, और के संतनाम समिति 1965 में। दंतेवाला समिति 1978 में। ब्लॉक लेवल के लिए था। तो ये कुछ मैचिंग में आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वो कुल संख्या 1/6 होती है। भारत में न्यायिक पूर्वावलोकन शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो जुडिशियल रिव्यू जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो आर्टिकल संविधान में 13, 32 और 136 है, उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय जो है जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और 227 के तहत न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकता है। और न्यायिक पूर्वावलोकन की कंसेप्ट कहाँ से आया था? तो ये यूएसए से आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 के मेंस का, किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ी गई? तो ये 97वें संविधान संशोधन जो 2011 में हुआ था, तो जो हमारा आर्टिकल 19(1)(c) है उसमें शब्द जोड़ा गया था सहकारी समितियां। ठीक, तो भाग 3 में 19(1)(c) इसका सहकारी समिति शब्द का उल्लेख है। भाग 4 में भी उल्लेख है आर्टिकल 43B में सहकारी समितियों का संवर्धन करने के लिए, और भाग 9B में भी है आर्टिकल 243Z और 243ZJ में भी, जो सहकारी संबंधित है, सहकारी से संबंधित है, कोऑपरेटिव से संबंधित, यानी कि जो हमारा मूल कर्तव्य मूल अधिकार 19(1)(c) और जो है भाग 4 यानी कि DPSP के, और भाग 9B इनमें सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक, एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। उस राज्यपाल का भत्ता जो है राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के अनुपात में निर्धारित होता है। तो किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 158(3)(a) में, यानी कि जो हमारे 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में इस चीज़ का उल्लेख किया गया कि एक व्यक्ति को एक या एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाया जा सकता है, और उनका जो सैलरी वगैरह है उसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के जो अनुपात में निर्धारित करेगा, इस राज्य इतना दे दो, इतना ये दे दो। ठीक है, और ये भी 7वीं जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम था 1956 में, ये भी उल्लेख था जो हमारा हाई कोर्ट है, ये भी जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावित करने के लिए राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है? आर्टिकल 253। तो इसमें हम पढ़े थे राज्य सूची पर कानून बनाना संसद का अधिकार में, एक 249 में पढ़े थे, एक 250 में पढ़े थे, और एक 253 में पढ़ लिए। तो 249 इसलिए था जो हमारे राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तो उस कंडीशन में राज्य सूची पर बन सकता है कानून, जो 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा, आगे भी बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल 250 में ये उल्लेख है कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी लगा हुआ है, तब क्या होगा कि उसके जो राज्य में जो राज्य सूची पर कानून संसद ही बनाएगी। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए भी राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेने के लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में यह उल्लेख किया कि दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं उसमें भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, हालांकि यह सलाह बाध्य नहीं होगा, ये उल्लेख है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम। ठीक, तो इसमें 6वीं अनुसूची का ये जनजातीय क्षेत्र संबंधित है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम।
भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 को गठित हुआ था। अब 2015 का है मेंस का। भारतीय संविधान की व्याख्या करने की अंतिम अधिकार किसे दिया गया है? तो भारतीय संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। किसमें? आर्टिकल 132, 133 और 228 के तहत। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। और इसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश था सर मैरिस ग्वेयर। ठीक है। भारतीय संविधान कौन सा भाग आत्मा कहलाती है? तो जो हमारी उद्देशिका है, प्रेम्बल जो है, वो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। और उद्देशिका के विषय में के एम मुंशी क्या बोले थे? पॉलिटिकल होरोस्कोप। ठीक, जो राजनीतिक जो है ज्योतिष ये है के एम मुंशी के अनुसार। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा कहे थे ये बी आर अम्बेडकर। जो आर्टिकल 32 है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, उसको बोले थे आत्मा। कौन? बी आर अम्बेडकर को। ठीक है। और उद्देशिका को ऐसे जनरली बोला जाता है आत्मा। और अम्बेडकर के शब्दों में 32 को, आर्टिकल 32 को आत्मा कहा गया था। स्थगन जो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक, और सत्रावसन और विघटन ये दोनों राष्ट्रपति द्वारा करता है। स्थगन मतलब कि जो एडजॉर्न हो गया सेशन, यानी कि जो अभी चल रहा है और ज़्यादा शोर शराबा होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष कहता है कि 4 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए या अगले 2 दिन के लिए जो एडजॉर्न की जाती है सभा। लेकिन जो इसका विघटन, रिजोल्यूशन, ये राष्ट्रपति कर देगा। कौन सा? अनुच्छेद 85(2) के ख के अनुसार। और सत्रावसन माने कि पूरा सेशन ही वो ख़त्म कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट सेशन जब होगा तब होगा। ठीक, तो ये अनुच्छेद 85(2) के अनुसार ये राष्ट्रपति द्वारा करेगा। तो एडजॉर्न जो 1 या 2 दिन के लिए लोकसभा अध्यक्ष, और पूरा सत्रावसन और विघटन राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया था तो नवंबर 26, 1949 को अंगीकृत या अधिनियमित, एडॉप्टेड किया गया था। ठीक है, एडॉप्ट। तो ये 26 नवंबर 1949 को किया गया था। 2014 का है क्वेश्चन। राष्ट्रपति भवन का डिज़ाइन कौन किया था? एडविन लुटियंस ने किया था। ये पहले वायसराय आवास था। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को इसका नाम सरकारी आवास रखा गया। फिर 21 जून 1948 को सी राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय थे जो राष्ट्रपति भवन में निवास किए थे सरकारी आवास में। अब जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने तब से ये राष्ट्रपति भवन हो गया। मतदाता की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 द्वारा कब प्रभावी हुआ था? तो 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ था। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत दाखिल की जा सकती है। सुधारात्मक याचिका अनुच्छेद 142 और 137 के तहत दाखिल की जा सकती है। ये केस हुआ था रूपा अशोक हुर्रा बना अशोक जो थे, रूपा अशोक, जो केस हुआ था इसमें इसका उल्लेख किया गया था। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाए तो राष्ट्रपति पद पर कौन होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं तो परिष्कृतम न्यायाधीश राष्ट्रपति बनेंगे। अब अनुच्छेद जो है हमारा 65 के अनुसार तथा प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फाइनेंस बिल 1969 जो है हमारा जो अनुच्छेद जो है 65 के अनुसार तथा प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ फाइनेंस बिल 1969 के अनुसार ये उल्लेख किया गया है। अम्बुड्समैन भारतीय प्रतिमान है। तो जो स्वीडन में अम्बुड्समैन बोलते हैं उस चीज़ को इंडिया में लोकपाल बोलते हैं। ठीक है। तो प्रथम प्रशासनिक आयोग जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई 5 जनवरी 1966 को ये कहे थे कि जो भारत में भी लोकपाल होना चाहिए, अम्बुड्समैन होना चाहिए। तो विश्व में सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी अम्बुड्समैन की, लोकपाल की? तो 1809 ईस्वी में ये हुई थी स्वीडन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा 170 में अनुच्छेद जो है 170 में प्रावधान है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। तो मिनिमम 60 MLA और मैक्सिमम 500। लेकिन कुछ राज्यों में अपवाद भी है, 32 है जो हमारा सिक्किम में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा, दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन को जाना जाता है। भारत का पहला राज्य बाल संरक्षण दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो असम था। ये 4 मार्च 2014 को बाल संरक्षण दिवस मनाया। किस कानून के अंतर्गत ये विदित है कि भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसकी संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में ही होगी? तो अनुच्छेद 348 द्वारा। ठीक, अब
ये था कि जो हमारी संसद की कार्यवाही कितने सालों तक अंग्रेजी में हो सकती है, तो 15 सालों तक अंग्रेजी में करने का शुरुआती प्रावधान था पार्लियामेंट की कार्यवाही के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तृणमूल कांग्रेस संबंधित है? तृणमूल लोकतंत्र, ग्रास रूट डेमोक्रेसी संबंधित है। तो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है, पंचायती राज से संबंधित है। तृणमूल लोकतंत्र, तृणमूल कांग्रेस नहीं है, ये तृणमूल लोकतंत्र है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी है जो लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण से है। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना, जो था 3 जून 1947 को आया था माउंटबेटन योजना। ये था कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को सम्राट की सहमति मिल गई कि जो भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक है, जो हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है उसको ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को सहमति मिल गई। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्राप्त है? तो 143 में है। राज्य निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, पंचायत संवैधानिक प्राधिकरण है, जबकि मुख्य निर्वाचन अधिकारी संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है, वो तो एक अधिकारी है, ठीक, इसलिए वो काम करता है इसमें। तो नेक्स्ट वीडियो से में हम 2023 के पीटी का जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको करेंगे, और जो अभी 2017 से 2012 के बीच जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो पॉलिटी के, उसको देखें। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल truevictory.com और प्ले लिस्ट में जाकर बाकी वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।